महाभी निष्क्रमण। क्या बोलो? महाभी निष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध का ये पहला फेस महाभी निष्क्रमण, तो कौन से वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। तो ये हमेशा पूछता है कि गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग किस वर्ष की आयु में किए हैं? 29 वर्ष के आयु में किए हैं। क्लियर ये? क्लियर ये? पक्का? आगे बढ़ूं मैं? बढ़ता हूं। इसके बाद क्या होगा कि सिद्धार्थ आगे बढ़ेंगे किनके साथ? छंदक के साथ। किस घोड़े में? कंथक। किस घोड़े में? कंथक। होगा ये कि ये कपिल वस्तु के आगे ये जाएंगे और कपिल वस्तु के आगे में इनको एक जगह मिलेगा जिसका नाम होगा अनुमीय नगर। क्या नगर? अनुमीय नगर। तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे? अनुमीय नगर। ये जो अनुमीय नगर था, इसी अनुमीय नगर में एक नदी बहती थी। इसी अनुमीय नगर में एक नदी बहती थी और इस नदी का नाम था अनोबा नदी। क्या नाम था? अनोबा नदी। तो नदी का नाम क्या था? अनोबा। नाम क्या था? अनोबा। ठीक है। तो होगा ये कि कपिल वस्तु से ये आगे बढ़ेंगे। जब ये कपिल वस्तु के आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये अनुमीय नगर। उसी अनुमीय नगर में इनको क्या मिलेगा? एक नदी मिलेगा जिसका नाम क्या है? अनोबा नदी। क्या नाम है? अनोबा नदी। होगा ये इसी अनोबा नदी को पार करते हुए, अनोबा नदी को पार करने के बाद सिद्धार्थ किसको बोलेंगे? छंदक को, कि छंदक अब तुम यही रुक जाओ, यहां से आगे का जो भी यात्रा होगा वो मैं अकेले तय करूंगा, तुम्हारा और मेरा साथ बस यही तक था। ये कौन बोलेंगे? सिद्धार्थ बोलेंगे। किनको? छंदक को। तो छंदक को सिद्धार्थ बोलेंगे कि अनुमीय नगर तक ही तुम्हारा मेरा क्या था? साथ था। इसके बाद मैं अकेला ही क्या करूंगा? यात्रा करूंगा। उसके बाद सिद्धार्थ अपना पूरा वस्त्र को क्या करेंगे? निकालेंगे। पूरा राजकीय वस्त्र को क्या करेंगे? निकालेंगे। और राजकीय वस्त्र को, पूरे आभूषण को निकाल कर दे देंगे किनको? छंदक को। और यहाँ पर सन्यासी वस्त्र क्या कर लेंगे? धारण कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि सिद्धार्थ सन्यासी वस्त्र धारण कहाँ किए? अनुमीय नगर में। किस नदी के किनारे? अनोबा नदी। सब चीज क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बनेगा आपको लाइन से। क्लियर ये? तो सिद्धार्थ जो है वो अनुमीय नदी के किनारे में, अनुमीय नगर में अनोबा नदी के किनारे में सन्यासी वस्त्र का क्या कर लेंगे? धारण करेंगे। ठीक है। इसके बाद होगा ये, छंदक बहुत रोएगा। वो बोलेंगे कि नहीं सिद्धार्थ या महाराज, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ नहीं मानेंगे और सिद्धार्थ यहाँ से अकेले आगे बढ़ जाएंगे। सिद्धार्थ अकेले आगे बढ़ेंगे और ये अनुमीय नगर को में क्या नदी? अनोबा नदी को पार करते हुए ये पहुंच जाएंगे एक जगह जिसका नाम क्या था? राजगिरी। कहाँ पहुंच जाएंगे ये? राजगिरी। और आपको राजगिरी मालूम है, मगध की पहली राजधानी क्या था? गिरिव्रज। कितने पहाड़? 5 पहाड़। इसी गिरिव्रज में एक राजघर बना। किसका? बिंबिसार का। उसका नाम क्या हो गया? राजघर से राजगिरी। वो मगध की क्या रही? दूसरी राजधानी। तो अब राजगिरी में पहुंचे हैं और आपको मालूम है राजगिरी नामक नगर को बसाने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? बिंबिसार। बिल्कुल गलत बात, अजातशत्रु नहीं है। कौन है? बिंबिसार। तो राजगिरी नामक नगर को बसाने वाले कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। और आपको ये पता होना चाहिए कि राजा बिंबिसार और प्रिंस कौन? सिद्धार्थ। राजकुमार कौन? सिद्धार्थ। ये दोनों बाल्यकाल से ही क्या थे? मित्र थे। बचपन के ये बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। कौन? बिंबिसार और सिद्धार्थ। बिंबिसार और सिद्धार्थ। तो बिंबिसार और सिद्धार्थ क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। तो होता ये है, जैसे ये राजगिरी पहुंचते हैं तो राजगिरी पहुंचने में इनकी मुलाकात होती है किससे? बिंबिसार से। बिंबिसार इनको बोलते हैं कि सिद्धार्थ तुम ये क्या कर रहे हो? पूरे भारतवर्ष में, पूरे मगध में ये चर्चा है कि आने वाले समय में तुम पूरे मगध के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। और तुम किस दिशा जा रहे हो? तुम सन्यासी बनने जा रहे हो। तुमको तो प्रजा के हित के संबंध में सोचना चाहिए। तुम एक राजा हो और राजा हमेशा क्या होता है? प्रजा हितकारी होता है। सिद्धार्थ नहीं सुनते हैं वो बोलते रहता है। कौन? बिंबिसार। वहां से सिद्धार्थ क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं
तो उसी राजगिरी में वो एक आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? वो एक आश्रम में। और वो जो आश्रम है एक गुरु का होगा, एक सन्यासी का होगा, जिसका नाम था क्या? अलार कलाम। नाम क्या था? अलार कलाम। तो राजगिरी में उनका मुलाकात होता है किनसे? अलार कलाम से। और वो अलार कलाम के आश्रम में क्या हो जाएंगे? प्रवेश हो जाएंगे। और जो अलार कलाम है वो सांख्य दर्शन के क्या थे? एक गुरु थे। तो सांख्य दर्शन के एक गुरु, एक दार्शनिक जिसका नाम क्या था? अलार कलाम। उस अलार कलाम के आश्रम में प्रवेश करेंगे कौन? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ किनको गुरु बनाया है? अलार कलाम। ये क्वेश्चन पूछता है, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। क्लियर ये? तो ये राजगिरी में कहाँ प्रवेश किए? एक हर्मिटाज में। और उस हर्मिटाज का नाम क्या है? अलार कलाम। एक ये आश्रम में क्या किए? प्रवेश किए। और उस आश्रम का नाम क्या है? अलार कलाम आश्रम। क्या आश्रम है? अलार कलाम। इसलिए मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध का जो पहला गुरु था वो कौन था? अलार कलाम था। वो कौन था? अलार कलाम। इसी अलार कलाम आश्रम में इनको 5 ब्राह्मण मिलेंगे। कितने ब्राह्मण मिलेंगे? 5 ब्राह्मण। 5 ब्राह्मणों में जो पहला ब्राह्मण था, 5 ब्राह्मणों में जो पहला ब्राह्मण था वो ही था जिसने भविष्यवाणी किया था कि सिद्धार्थ आने वाले समय में क्या बनेंगे? सन्यासी। और उसका नाम क्या था? कौंडिल्य। नाम क्या था? कौंडिल्य। कौंडिल्य के बाद एक और व्यक्ति जिसका नाम था अस्साजी। क्या नाम था? अस्साजी। तो एक और ब्राह्मण जिसका नाम क्या है? अस्साजी। अस्साजी के बाद एक और व्यक्ति जिसका नाम क्या था? वप्पा। क्या नाम है? वप्पा। तो एक और आदमी कौन है? वप्पा। वप्पा के अलावा एक और ब्राह्मण जिसका नाम क्या था? भादिया। क्या नाम था? भादिया। और भादिया के बाद एक और ब्राह्मण जिसका नाम क्या था? महानामा। क्या नाम था? महानामा। तो कुल मिला के कितने लोग हैं? 5 लोग। कितने लोग हैं? 5। नाम क्या क्या है? कौंडिल्य, अस्साजी, वप्पा, भादिया और महानामा। फिर बोलो नाम क्या क्या है? कौंडिल्य, अस्साजी, वप्पा, भादिया और महानामा। भादिया और महानामा। और ये कहाँ मिले हैं? अलार कलाम आश्रम में। तो आप बताओ कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन? अलार कलाम। अलार कलाम आश्रम में किससे मुलाकात हुई? 5 ब्राह्मण। ये 5 कौंडिल्य ब्राह्मण कौन कौन थे? कौंडिल्य, अस्साजी, वप्पा, भादिया और महानामा। और कौन थे? महानामा। होगा ये 5 और ये 6 लोग मिलकर तपस्या करना चालू करेंगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मेडिटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसका? मेडिटेशन का। लेकिन होगा क्या? इनको जो ज्ञान मिलना चाहिए था ना, वो ज्ञान इनको नहीं मिल पा रहा था। कहाँ पर? अलार कलाम। ये अलार कलाम आश्रम का त्याग कर देंगे। और त्याग करने के बाद ये दूसरे गुरु को पकड़ लेंगे जिनका नाम होगा रुद्रक रामपुत्र। नाम क्या है? रुद्रक रामपुत्र। ये रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में जाएंगे। और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में भी ये लोग क्या करना चालू कर देंगे? तपस्या करना। क्या करना चालू कर देंगे? तपस्या करना। क्लियर ये? लेकिन होगा ये जब ये तपस्या करेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन है? रुद्रक रामपुत्र। और पहले गुरु कौन है? अलार कलाम। कौन है? अलार कलाम। ठीक है। अब होगा यहाँ पर ये कि इतना कुछ तो हो गया भाई। समझ में आ रहा है ना? ये बढ़ता कैसे यार? ऐसे। हाँ बस अब यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान दो आप लोग। मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है? आज वर्तमान का क्या? बिहार। अगर ये बिहार है तो आपको ये मालूम है कि ये आपका पटना है, ये क्या है? नालंदा है। और ये क्या है? गया है। ये क्या है? गया।
और ठीक पटना के पास क्या है, राजगिरी है। क्या आपका, राजगिरी। ये कहाँ पहुँचे थे, राजगिरी। ठीक है, अब होगा ये, जब ये राजगिरी से आगे बढ़ेंगे तो राजगिरी के आगे पुनपुन नदी है और फाल्गु नदी है। पुनपुन नदी है और फाल्गु नदी। इसी पुनपुन नदी का एक और नाम है निरंजना नदी। क्या नाम है, निरंजना। और इस फाल्गु नदी का एक और नाम है लीलाजन नदी। क्या नाम है, लीलाजन। ठीक है, ये प्राचीन काल का नाम है। पुनपुन को हम क्या बोलेंगे, निरंजना, और फाल्गु को हम क्या बोलेंगे, लीलाजन। क्या बोलेंगे हम, लीलाजन। तो आप बताओ कि गया किस नदी किनारे है, पुनपुन और फाल्गु। पुनपुन और फाल्गु। जो प्राचीन काल का क्या है, निरंजना और क्या है, लीलाजन। निरंजना और लीलाजल। क्लियर है ये, अभी ध्यान दो। तो अब होगा ये कि ये यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां से आगे बढ़कर ये जाएंगे कहां पर, उरुवेलावन। क्या बोलो, उरुवेलावन। क्या बोलो, उरुवेलावन। ये जो उरुवेलावन है ये आज वर्तमान का गया है। गया का जो पुराना नाम वो क्या है, उरुवेला है। क्या है, उरुवेला। और इसी उरुवेला में ये 6 के 6 लोग अब यहाँ पर तपस्या करना क्या करेंगे, चालू करेंगे। अब यहाँ पे ये जंगल में क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। और ये सभी ये प्रतिज्ञा लेंगे कि यहाँ से 12 वर्ष लगातार हम कठोर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। ठीक है, और ये प्रतिज्ञा लेकर यहाँ से ये 6 लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख जाएगा क्या, क्या लिख जाएगा, टू बी कंटिन्यूड। दूसरा एपिसोड कल। ठीक है, इतना क्लियर है काम। अभी लोग कहाँ पहुँच गए हैं, गया। कौन सा जंगल, उरुवेला। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, तपस्या। कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। कौन कौन कर रहा है, सिद्धार्थ, कौंडिल्य, वप्पा, असाजी, भादिया और महानामा। क्लियर है। कॉपी बंद रखें सब लोग अपना अपना, यहाँ पर रिकॉल करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं याद। ये ऐसी कहानी बताओ ना, ऐसी कहानी सुनना है कि डायरेक्ट बता दूँ, हैं डायरेक्ट ऐसी ना। चलो चलिए बताइए, आप लोग सब बताएंगे मुझे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या बोलोगे, सिद्धार्थ था। आप मुझे बताइए कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या है, माँ माया। माँ यशोदा नहीं है, वो तो पत्नी है। कौन है, माँ माया। माँ माया किस गण से थी, कोलिय गण। भगवान के लिए पूछे किस गण से थी, कोलिय गण। राजधानी क्या थी, रामग्राम। रामग्राम की राजा कौन, अजन। अजन की कितनी पुत्री, 2 पुत्री। नाम क्या है, माँ माया और पंचामृत, प्रजावती गौतमी। और कौन है, प्रजावती गौतमी। मुझे पंचामृत सुनाई दिया। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताओ कि कपिल वस्तु और क्या, रामग्राम, इसके बीच में कौन सा नदी है, रोहित नदी। और यहाँ पे जंगल कौन सा है, लुम्बिनी। कौन जंगल है, लुम्बिनी। क्या कोलियगढ़ और सांख्यगढ़ के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो वैवाहिक संबंध होगा, इसमें विवाह किसका होगा, सुधोधन का और महामाया का। महामाया माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कब होगी, 563 ईसा पूर्व। कहां पर, लुम्बिनी वन। किसके पास, कपिल वस्तु के पास। कौन पैदा हो जाएंगे, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है, गौतम बुद्ध। कौन है, गौतम बुद्ध। इनका भविष्यवाणी ये करने वाला कि ये आने वाले समय में बुद्ध है, और इनका नाम सिद्धार्थ रखने वाला कौन था, असित। कौन था, असित। आगे चले कितने ब्राह्मण, 8 ब्राह्मण। 8वें नंबर का ब्राह्मण कौन था, कौंडिल्य। कौंडिल्य क्या भविष्यवाणी करेगा, ये क्या बनेंगे, सन्यासी। क्या बनेंगे, सन्यासी। इनकी माता का निधन कब हुआ, जन्म देने के 7 दिन पश्चात। इनका लालन पालन करने वाली कौन है, प्रजावती गौतमी। प्रजावती गौतमी और सुधोधन का विवाह होगा। इनका पुत्र और पुत्री रत्न कौन कौन है, नंद और नंदा। तो नंद और नंदा कौन है, सिद्धार्थ की सौतेली भाई और बहन। इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में होगा, 16 वर्ष के। किनके साथ होगा, यशोधरा। यशोधरा भी कहाँ से थी, रामग्राम से। कहाँ से थी वो, रामग्राम से।
इसके बाद क्या इनको पुत्र की प्राप्ति होगी? होगी। और पुत्र का नाम क्या होगा? राहुल। क्या नाम होगा? राहुल। वो तो नहीं भूलोगे तुम लोग। लेकिन इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ वो किस किस चीज को देखने से हुआ? पहला बूढ़ा आदमी, दूसरा रोगी आदमी, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। इनकी दिशा किस और होगी? सन्यासी की ओर। कितने वर्ष की आयु में गिरी त्याग करेंगे? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में गिरी त्याग करेंगे तो वो फेस क्या है? कहाँ गया? कहीं होगा। क्या है? महाभिनिष्क्रमण। क्या है? महाभिनिष्क्रमण। उस फेस में ये किसके साथ कहाँ जाएंगे? छंदक और कंतक के साथ अनुमीय नगर जाएंगे। और अनुमीय नगर में क्या नदी है? अनोबा। उस अनोबा नदी में क्या करेंगे? वस्त्र त्याग करेंगे, सन्यासी वस्त्र धारण करेंगे और अकेले यहां से निकल जाएंगे। कहां जाएंगे? राजगीर। राजगीर में कौन मिलेगा? बिंबिसार। आगे में कहां जाएंगे? आश्रम। कौन सा आश्रम? अलार कलाम। अलार कलाम आश्रम में ये क्या करेंगे? अपना पहला गुरु बनाएंगे। किसको? अलार कलाम को। और वहां कौन मिलेंगे? 5 कौंडिल्य ब्राह्मण। नाम क्या है? कौंडिल्य, अस्साजी, वप्पा, भादिया, महानामा। फिर ये सब मिलकर कहां जाएंगे? रुद्रक रामपुत्र में। और ये इनके क्या है? दूसरे गुरु है। फिर यहां से कहां जाएंगे? उरुवेला वन। और कितने वर्ष तपस्या करने वाले हैं? 12 वर्ष। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? नहीं बोलोगे? ये कहानी किसी को बता देना, अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को, है ना, और याद हो जाएगा। ठीक है? फिर कल करेंगे इसको। थैंक यू।